इसलिए प्रदेश नेतृत्व को मैं चिताना चाहती हूँ कि अभी भी संभल जाए और टिकट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालें, अन्यथा हम लोग संघर्ष करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव सही समय पर होंगे। चुनाव आयोग के संकेत के बाद से ही बिहार में सियासत चरम पर है। दल बदल का सिलसिला तो शुरू है ही, अब घटक दलों की तरफ से सीटों पर दावेदारी भी पेश की जा रही है और इसकी शुरुआत की गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का साफ कहना है कि जो भी परंपरागत सीट बीजेपी की रही है वो उनकी ही रहेगी, इस पर किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी में इस बात को लेकर पेच फंस सकता है और जो पहली सीट की बात की जा रही है वो सीट है पालीगंज विधानसभा सीट। दरअसल यहां पर कंफ्यूजन ये है कि पालीगंज सीट से हर बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार ही उतारे थे, लेकिन उस वक्त जेडीयू और राजद ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, तो राजद के उम्मीदवार जयवर्धन यादव वहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब इस बार मामला यहां पर फंसता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि राजद से नाता तोड़कर जयवर्धन यादव ने जेडीयू का दामन थाम लिया है और इसी उम्मीद में उन्होंने थामा होगा कि यहां से उन्हें वो सीट दी जाए। लेकिन बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने यहां से साफ कर दिया है कि पालीगंज सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है और यहां से बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, चाहे बीजेपी उन्हें वहां से उम्मीदवार के तौर पर उतारे यानी कि उषा विद्यार्थी को उतारे या फिर किसी और उम्मीदवार को उतारे, लेकिन सीट तो बीजेपी के पास ही रहेगी। ऐसे में पालीगंज विधानसभा सीट को लेकर जेडीयू और बीजेपी में घमासान मच सकता है क्योंकि जेडीयू ने कहीं ना कहीं जयवर्धन यादव को इसी आश्वासन के साथ अपने पार्टी में मिलाया होगा कि आपको टिकट यहां से दी जाएगी। अब ऐसे में अगर टिकट जेडीयू के खाते में नहीं जाती है तो एक बड़ी टेंशन दोनों के बीच हो सकती है। झूठ का पहनावा नहीं दे, सच्ची बात हमारे पालीगंज में सीट के बारे में करे तो हम लोग किसी को दे टिकट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दे ताकि हमारा प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, हमारा बचा रहे। हम दूसरे किसी दल के आरजेडी के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। हम जानते हैं इन मनोभावों को। हम यहाँ के सभी 95% भारतीय जनता पार्टी के वोट है और जो 5% है उसको टिकट देकर यहाँ पर हम लोगों को धर्म संकट में डाल रहे हैं। इसलिए प्रदेश नेतृत्व को मैं चिताना चाहती हूँ कि अभी भी संभल जाए और टिकट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालें, अन्यथा हम लोग संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्वक संघर्ष करेंगे। बीजेपी ने पटना के पालीगंज विधानसभा सीट पर अभी से अपना दावा ठोका है। पालीगंज की पूर्व बीजेपी विधायक उषा विद्यार्थी ने कहा कि यह बीजेपी की परंपरागत सीट है और यह बीजेपी के पास ही रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सीट से पार्टी उन्हें या फिर किसी और को टिकट दे, लेकिन इस क्षेत्र से प्रत्याशी हर हाल में बीजेपी का ही होगा। आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बैठक की थी तो उस बैठक में भी उनसे जब सवाल पूछा गया था कि आखिर इस बार क्या होगा, समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं, इस बार जेडीयू आपके साथ है, तो क्या आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर सीट बंटवारे पर किस तरीके की हलचल मची होगी, तो उस पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था यानी कि जो उनकी परंपरागत सीट है वहां से वो अपने उम्मीदवार ही उतारेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू में टेंशन हो सकती है क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर दिक्कत दोनों के बीच उत्पन्न हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पालीगंज की सीट किसके खाते में जाती है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।